ने मन की बात कार्यक्रम में किया बड़ा ऐलान। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर करेंगे नई पहल की शुरुआत। कहा, मैं अपना सोशल मीडिया अकाउंट जैसे एक्स, इंस्टाग्राम देश के कुछ महिलाओं को सौंपूंगा। हरिद्वार दौरे पर सीएम पुष्कर धामी, मासिक रेडियो पर सुना पीएम मोदी की मन की बात कार्यक्रम। चैंपियंस ट्रॉफी का सबसे बड़ा मुकाबला आज दुबई में भिड़ेंगे भारत पाकिस्तान। दोपहर 2:30 बजे शुरू होगा मैच। तेलंगाना में श्रीशैलम सुरंग नहर परियोजना में ढह चुके हिस्से के अंदर फंसे श्रमिकों को निकालने का बचाव अभियान जारी। एनडीआरएफ की टीमें सुरंग में फंसे मजदूरों को निकालने में जुटी। प्रयागराज संग काशी अयोध्या में आस्था का सैलाब, भारी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। महाशिवरात्रि के मौके पर भारी भीड़। नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं आर्यन टीवी। चलिए रुक करते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। तो वहीं पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में 119वें एपिसोड में देश को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने क्रिकेट, स्पेस, मोटोपे जैसे कई अहम मुद्दों पर बात की। उन्होंने इस दौरान उत्तराखंड में हुए 38वें राष्ट्रीय खेलों में खिलाड़ियों के बेहतरीन प्रदर्शन की विशेष सराहना की। बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पीएम नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात का लाइव प्रसारण सुना। पीएम ने कहा कि नेशनल गेम्स में उत्तराखंड के खिलाड़ियों ने अच्छा प्रदर्शन किया। इसके साथ ही उन्होंने मोटापे को कम करने के लिए खेल का खास महत्व बताया। पीएम ने नेशनल गेम्स में मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को बधाई दी। तो वहीं आपको बताते चले 38वें राष्ट्रीय खेल में सीएम धामी ने सुना लाइव प्रसारण पीएम मोदी का मन की बात। 38वें राष्ट्रीय खेल पर दी प्रतिक्रिया। सीएम धामी ने सुना लाइव प्रसारण और खिलाड़ियों को मोटापे पर बात करने की बात कही कि आपको बताते चले पीएम मोदी ने मन की बात में कई अहम बातें कही। 38वें राष्ट्रीय खेल पर दी प्रतिक्रिया। सीएम धामी ने सुना प्रसारण। अब 38वें राष्ट्रीय खेल पर भी उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। पीएम मोदी के मन की बात के प्रसारण को सीएम धामी ने सुना। तो आपको बताते चलें कि अब 38वें राष्ट्रीय खेल पर प्रतिक्रिया दी सीएम धामी ने। साथ ही सीएम धामी ने पीएम नरेंद्र मोदी का लाइव प्रसारण मन की बात को सुना। साथ ही खेल के महत्व को खिलाड़ियों को समझाया। 38वें राष्ट्रीय खेल पर उन्होंने ये प्रतिक्रिया दी, खिलाड़ियों से बात की। साथ ही उन्होंने खेल के महत्व को भी समझाया लोगों को। सीएम धामी ने सुना लाइव प्रसारण। आपको बताते चले सीएम धामी ने पीएम मोदी का लाइव प्रसारण सुना। साथ ही आपको बताते चले कि खिलाड़ियों को खेल के महत्व के बारे में भी बात की। इतने करोड़ों करोड़ लोगों ने वहाँ संगम में डुबकी लगाई है, आस्था के पथ पर लोग गए हैं और मैं भी स्वयं वहाँ मैंने जाकर देखा है। तो मैं समझता हूँ कि इस प्रकार की बातें वो लोग कर रहे हैं जो लोग कभी भी हमारे आस्थाओं को, हमारी श्रद्धा को, हमारे धार्मिक स्थानों को, तीर्थों को चोट पहुंचाना चाहते हैं, नुकसान करना चाहते हैं, इस प्रकार की अफवाह फैला रहे हैं। और हम तो यहीं से माँ गंगा का रोज 200 क्यूसेक से ज्यादा पानी यहाँ से जा रहा है और आपके सामने से जा रहा है, बाहर से जा रहा है। सर, पहले ममता बनर्जी, उसके बाद अखिलेश यादव का बयान पर आया है।
देखिए, जो लोग कार सेवकों पर गोली चलाते रहे हैं, पश्चिम बंगाल में लोगों ने देखा है किस प्रकार का अत्याचार वहां पर हो रहा है, गरीबों पर, महिलाओं पर, अ, हर प्रकार के लोगों को वहां उत्पीड़न का शिकार होना पड़ रहा है। साथियों, आने वाले कुछ ही दिनों में हम नेशनल तो वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने मन की बात पीएम नरेंद्र मोदी के प्रसारण को सुना और कई अहम बातें की। साथ ही कई चीज़ों पर भी उन्होंने बोला, महाकुंभ को लेकर भी उन्होंने अपनी बात रखी। साथ ही खेलों के महत्व को लेकर बात की और सीएम धामी ने सुना लाइव प्रसारण और खिलाड़ियों को लेकर उनके उत्साह को बढ़ाने के लिए कई बातें कहीं खिलाड़ियों से। 38वें राष्ट्रीय खेल पर उन्होंने ये अपनी प्रतिक्रिया दी है, जिस पर उन्होंने कई बातें कही खिलाड़ियों से, खेल के महत्व को बताया। 38वें राष्ट्रीय खेल पर उन्होंने ये प्रतिक्रिया दी, आपको बताते चले। साथ ही सीएम धामी ने मुख्यमंत्री आपको बताते चले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात भी सुनी और साथ ही सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अपनी कई 38वें राष्ट्रीय खेलों पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। सीएम धामी ने आपको बताते चले कि कई बातों पर के मुद्दे पर बात की और साथ ही उन्होंने महाकुंभ को लेकर भी कई बातें कहीं। तो आपको बताते चले कि पीएम ने कहा कि नेशनल गेम्स में उत्तराखंड के खिलाड़ियों का अच्छा प्रदर्शन किया है। इसके साथ ही उन्होंने मोटापे को कम करने के लिए भी खेल का खास महत्व दिया। नेशनल गेम्स में मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को उन्होंने बधाई दी और आपको बताते चले कि साथ ही सीएम ने कई अहम मुद्दों पर बातें की और खिलाड़ियों के बेहतरीन प्रदर्शन की विशेष सराहना भी की। बता दें कि पुष्कर सिंह धामी ने पीएम नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात का लाइव प्रसारण सुना। साथ ही पीएम ने कहा कि नेशनल गेम्स में उत्तराखंड के खिलाड़ियों ने अच्छा प्रदर्शन किया। इसके साथ ही उन्होंने मोटापे को कम करने के लिए खेल के खास का महत्व भी खिलाड़ियों को बताया। पीएम ने साथ ही आपको बताते चले कि पीएम ने नेशनल गेम्स में मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों का उत्साह भी बढ़ाया। 38वें राष्ट्रीय खेल पर भी उन्होंने प्रतिक्रिया दी। सीएम धामी ने लाइव सुना, प्रसारण सुना पीएम मोदी के शो मन की बात का। साथ ही कई अहम बातें उन्होंने रखी। खिलाड़ियों की सराहना की, मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया। तो वहीं उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया है। इसके बाद मीडिया से बात करते हुए विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने कहा कि साल का पहला बजट था जिसमें राज्यपाल का अभिभाषण हुआ और उसके बाद विधायकों का धन्यवाद प्रस्ताव हुआ और नियमों के तहत विधायकों ने सवाल किए। उसके बजाय दिए गए सदन में इस बार कुल 526 प्रश्न आपको बताते चले आए और 13 विधेयक आए, जिसमें एक विधेयक को वापस लेना पड़ा। 5 दिन के इस बजट सत्र में 37 घंटे और 39 मिनट चला। वहीं उन्होंने कहा कि इस बार का सत्र नई नेवा के तहत हुआ है और जो एक बहुत ही अच्छी पहल थी। तो आपको बताते चले कि बजट सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया था। सेशन था, पहला सेशन साल का था। इसमें गवर्नर साहब का आपने अभिभाषण सुना, उसके बाद विधायकों द्वारा धन्यवाद प्रस्ताव उसमें आया। फिर आपने बजट देखा, बजट प्रस्तुत हुआ। बजट पर फिर विधायकों द्वारा अपनी बातें रखी गई। फिर बजट पास हुआ और बहुत सारी चर्चाएं हुई, चाहे वो 58 में
जो हमारे ऑपोजिशन के विधायक हैं उन्होंने लगाई हूँ, 310 को जो मैंने 58 में सुनी है उस पर लगाई हूँ। तो काफ़ी अच्छी चर्चा हुई और आज आपने देखा 54 में फॉरेस्ट के इशू को लेकर भी हमारी जो माननीय सदस्य हैं दिलीप रावत जी, उन्होंने उठाया इस बात को और अच्छी चर्चा आज सदन में हुई। तो बहुत अच्छे से 5 दिन का हमारा जो सदन है ये पूरा हुआ है। जहाँ तक अल्पसूचित 30 प्रश्न थे, तारांकित 496 थे, टोटल हमारे पास जो प्रश्न थे 500। तो वहीं उत्तराखंड में जैसे ही फायर सीजन की शुरुआत होती है जंगलों में आग लगने का खतरा बढ़ जाता है, लेकिन इस बार यह खतरा कॉर्बेट नेशनल पार्क की ढेला रेंज के कर्मचारियों और अधिकारियों की लापरवाही के कारण और भी गंभीर रूप से सामने आ रहा है। यह पार्क वन्य जीवों के लिए बेहद संवेदनशील माना जाता है और यहां आग की बढ़ती घटनाओं ने सरकार और प्रशासन के लिए एक चेतावनी का संकेत दिया है। जानकारी के अनुसार जंगल में आग लगने के कारणों को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या ये आग प्राकृतिक कारणों से लगी है या फिर मानव जनित लापरवाही का नतीजा है? इस बारे में निष्पक्ष जांच की आवश्यकता है, क्योंकि यदि ये जांच में दोषी पाए जाते हैं तो कई अधिकारियों पर गाज गिर सकती है। तो आपको बताते चले कि जैसे ही फायर सीजन की शुरुआत होती है जंगलों में आग लगने की घटनाएं बढ़ती जाती हैं। इस बारे में निष्पक्ष जांच की आवश्यकता है और अगर ये जांच में दोषी पाए जाते हैं अधिकारी तो कई अधिकारियों पर गाज गिर सकती है। जंगलों में ये आग का खतरा बढ़ता जा रहा है। कॉर्बेट पार्क की लापरवाही पर उठे हैं ये सवाल। अधिकारियों पर आपको बताते चले कि गाज गिर सकती है अगर उनकी लापरवाही सामने आती है। और आपको बताते चले जंगलों में आग का खतरा बढ़ता जाता है जैसे ही फायर सीजन की शुरुआत होती है। इस पर अब प्रशासन सख्त हो चुका है और जांच के आदेश दिए हैं। अगर जांच में अधिकारियों का नाम सामने आता है तो उन पर अधिकारियों पर गाज गिर सकती है। जानते हैं कि उत्तराखंड का पूरा वन क्षेत्र और स्पेशली जो वन्य जीव बाहुल्य क्षेत्र है वो फॉरेस्ट फायर के लिए बहुत संवेदनशील होता है। तो इसमें सारी तैयारियां जो हमारी फॉरेस्ट फायर सीजन जो 15 फरवरी से शुरू हो जाता है उसके तहत कर ली गई हैं, जिसके अंतर्गत हमारे फायर क्रू स्टेशन बनाया जाता है। उनमें सारे इक्विपमेंट्स दिए जाते हैं जो भी फॉरेस्ट फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स हैं, चाहे वो रेक्स हों चाहे ब्लोअर हो, वो सारी चीज़ें उनके पास पहुंचा दी गई हैं। और कुछ जगह पर जहाँ पर हमको लगता है कि संवेदनशीलता ज़्यादा है वहाँ पर फायर वॉचर्स जो हम टेम्परेली कुछ टाइम के लिए रखते हैं उनको भी रखने का शुरू कर दिया गया है। साथ ही जो विलेजेस हैं, जो गांव हैं आसपास, उनके साथ गोष्ठियां की जा रही हैं, उनके साथ वार्तालाप किया जा रहा है। और एक वॉलंटरी प्रोटेक्शन फोर्स, हमारी विलेज वॉलंटरी प्रोटेक्शन फोर्स VVPF जिसको होता है, उसके अंतर्गत EDCs के सहयोग से कुछ लोगों को उसमें इंगेज किया जाता है ताकि अगर कहीं पे फायर की ऐसी घटना हो तो उसमें वो सहयोग प्राप्त हम उनसे कर सकें। हैं जितने, चाहे वो हमारे नेचर गाइड्स हों चाहे हमारे जिप्सी ड्राइवर्स हों, उनके साथ भी एक सहयोग उनसे कहा गया है कि कहीं पे भी जरूरत पड़ेगी तो उनका सहयोग भी लिया जाएगा। तो वहीं कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के बयान को लेकर उनके निजी आवास पर घेरे जा रहे विरोधियों के बीच अचानक हड़कंप मच गया। एक महिला सफेद रंग के कपड़ों में विरोधियों के बीच पहुंची और उसने मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की तस्वीर पर पोती जा रही कालिक का विरोध करना शुरू कर दिया। देखते ही देखते मामले ने तूल पकड़ लिया और विरोधी महिलाओं ने मंत्री के पक्ष में आई महिला के साथ हाथापाई कर दी। इस दौरान स्थिति काफी नाजुक बन गई। पुलिस मंत्री पक्ष की महिला को किनारे करने लगी। इस दौरान अन्य महिला ने सफेद कपड़े पहनी महिला को मारना शुरू कर दिया। पुलिस ने काफी बीच बचाव किया जिसके बाद मामला शांत हुआ। तो वहीं आपको बताते चले मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के बयान को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था और साथ ही एक सफेद रंग के कपड़े में आई एक महिला जो उनका बचाव कर रही थी, लेकिन वहां उपस्थित और महिलाओं ने उसके साथ हाथापाई करना शुरू कर दिया क्योंकि वो महिला प्रेमचंद अग्रवाल के पक्ष में उनकी तस्वीर पर पोते जा रहे कालिक को साफ कर रही थी, जिसको देख अन्य महिलाएं जो विरोध में थी
उन्होंने उसके साथ हाथापाई शुरू कर दी। तो वहीं खबर हरिद्वार से है, जहां सीमा पार से आए 400 पाकिस्तानी हिंदुओं की अस्थियां गांव में विसर्जित कर दिया गया है। वहीं कराची के पंचमुखी हनुमान मंदिर और शमशान घाट के मुख्य सेवक रामनाथ मिश्रा अस्थियों को लेकर तर्पण करने के लिए भारत आए हैं। बता दें कि दिवंगत पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए किए जाने वाले अनुष्ठान को तर्पण कहा जाता है। मिली जानकारी के मुताबिक आपको बताते चले, हरिद्वार पहुंचने से पहले 21 फरवरी को निगम बोध घाट अस्थि कलेशों की पवित्र जल पूजा की गई और इसके बाद संगम का जल छिड़कने के बाद दिल्ली से हरिद्वार तक रथ यात्रा निकाली गई। वहीं आज 22 फरवरी को सती घाट पर अस्थियों को हरिद्वार के सती घाट पर 100 लीटर दूध की धारा में अस्थियों को विसर्जित किया गया। तो आपको बताते चले, कराची से भारत लाई गई 400 हिंदुओं की अस्थियों को आज भारत विसर्जित किया गया। गंगा में की गई विसर्जित अस्थियों को और मुख्य सेवक रामनाथ मिश्रा लेकर आए थे ये अस्थियां। साथ ही आपको बताते चले कि इन अस्थियों को गंगा में विसर्जित किया गया। रामनाथ मिश्रा इन अस्थियों को लेकर आए और हरिद्वार में उन्होंने इन अस्थियों को विसर्जित किया। तो वही हरिद्वार में नवनिर्मित सिटी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 3 दिवसीय बैडमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश भर से करीब 250 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। HRDA के उपाध्यक्ष अंशुल ने बताया कि इस प्रतियोगिता के साथ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का शुभारंभ हुआ है, जिसका लाभ यहां के युवाओं को मिलेगा। बैडमिंटन एसोसिएशन के सचिव आशुतोष ने कहा कि इस प्रतियोगिता में पुरुष और महिला दोनों वर्गों के खेल होंगे और राज्य के सभी जिलों में से खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। तो आपको बताते चले कि बैडमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जहां देश भर के खिलाड़ियों ने भाग लिया। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का भी उद्घाटन उसी दिन हुआ जिस देश भर में खिलाड़ियों को लाया गया। बैडमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। साथ ही आपको बताते चले कि खिलाड़ियों का उत्साह भी बढ़ा हुआ दिखा, जहां स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का शुभारंभ हुआ। तो आई वुड लाइक टू थैंक जो हमारे बैडमिंटन एसोसिएशन के पूरी टीम है, जो अध्यक्ष साहब हैं, उपाध्यक्ष साहब हैं, सेक्रेटरी हैं, ट्रेजरर हैं। उन्होंने काफ़ी दिन से इस चीज़ में लगे हुए थे कि यहाँ स्टेट टूर्नामेंट कराएंगे और ये जो फैसिलिटी है तो इसका निखार भी उसी से भरता है कि एक बहुत ही बड़ा टूर्नामेंट हम करा रहे हैं। आई थिंक जो उत्तराखंड में नेशनल गेम्स के बाद ये सबसे बड़ा टूर्नामेंट जो हो रहा है एंड सभी ने इसे अप्रिशिएट किया, फैसिलिटी को अप्रिशिएट करा है। हमारी फैसिलिटी भी बैडमिंटन की लाइव हो गई है, जो रेट्स हैं वो भी नॉमिनल रखे गए हैं। ऑलरेडी हमारे 3 आवर्स के सुबह के स्लॉट्स हमारे बुक हो चुके हैं, तो हम होप करते हैं कि और भी आगे भी जैसे सॉफ्ट लॉन्च करा भी फैसिलिटीज़ का, जैसे लॉन टेनिस होगा, क्रिकेट होगा। क्रिकेट तो ऑब्वियसली स्टार्ट हो गया बट इंडोर अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। जिम्नेजियम भी अभी थोड़े दिन में स्टार्ट हो जाएगा। तो कैसे तो वहीं हरिद्वार की रानीपुर कोतवाली क्षेत्र में न्यू शिवालिक नगर में PSC में तैनात दरोगा धीरज राठी पर स्थानीय लोगों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। लोगों का कहना है कि क्षेत्र में हो रहे निर्माण कार्य को लेकर हुई कहासुनी के बाद दरोगा ने पिस्तौल दिखाकर डराने की कोशिश की। इस घटना में गुस्साए स्थानीय लोगों ने रानीपुर कोतवाली पहुंचे और दरोगा के खिलाफ लिखित शिकायत की है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं स्थानीय निवासियों का कहना है कि दरोगा धीरज राठी पहले भी कई बार इस तरह की हरकतें कर चुके हैं और अक्सर अभद्र व्यवहार में पेश आते हैं। उनका कहना है कि अब इस तरह की गुंडागर्दी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो उग्र प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होंगे। नाम अनिल कुमार दत्ता जी, मैं सत्यम एनक्लेव न्यू शिवालिक नगर का रहने वाला हूँ जी। हम तकरीबन 15-16 साल पहले इस कॉलोनी को इस्टेब्लिश करवाया था। उसके 2-3 साल बाद ये
धीरज राठी जी ने भी मकान लिया था, तो कॉर्नर का मकान लिया था उन्होंने, तो तभी से मिसबिहेव कर रहे हैं। कभी वो रोड पे कब्जा करने का शेड डालने लगे थे, तो हमने मिलके बात की इनसे, तब भी इन्होंने गाली गलौज किया। फिर हमने पुलिस में उस वक्त कंप्लेंट की, तो शेड तो इन्होंने नहीं डाला, पर अब वो पूरा एरिया इन्होंने कब्जा कर रखा है। रोड को काट के पेड़ लगा दिए हुए हैं, तो ये फ्रेंची में घूमता रहता है। सामने मंदिर है, वहाँ लेडीज़ वगैरह सब जाती हैं पानी चढ़ाने, तो उससे दिक्कत होती है सब कॉलोनी वालियों को। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम रूपाली है। आप रानीपुर थाने में? पूरा मामला ये है, हमारे यहाँ एक पुलिस ऑफिसर धीरज राठी हैं, उनसे हम लोग कॉलोनी वाले सभी बहुत ज़्यादा परेशान हैं। एक तो उनका अतिक्रमण बढ़ता जा रहा है, और वो महिलाओं को देखकर भी गाली गलौज बहुत ज़्यादा करते हैं। और कल तो उन्होंने छोटे से मामले के ऊपर पिस्टल निकाल ली, और अगर हम उनकी कंप्लेन करने आते हैं, हम यहाँ रानीपुर कोतवाली में पहुँचे हैं, ये लोग कहते हैं कि वो बहुत शरीफ आदमी है, लेकिन कॉलोनी वाले 16-17 घर उससे सभी परेशान हैं। तो अगर ऐसा शरीफ बंदा होगा तो औरों का क्या होगा फिर? मैं सत्यम एनक्लेव सुनील अरोड़ा, टिहरी विस्थापित कॉलोनी शिवालिक नगर से। हमारी कॉलोनी में एक धीरज राठी इंस्पेक्टर बहुत बदतमीजी या अभद्र व्यवहार कर रहा है, जिससे कि हम लोग परेशान हो गए हैं। पूरी कॉलोनी वासी सब परेशान है उससे। आज कल तो इतनी लिमिट क्रॉस करती, कल रिवॉल्वर निकाल के लिया, मेरे को जान से मारने की धमकी दे रहा है। पूरी कॉलोनी पे उसने मतलब कॉलोनी का कोने पे कब्जा भी कर रखा है सब जगह। मतलब कोई भी इससे सुखी नहीं है, सब परेशान है पूरे कॉलोनी वासी। जैसे हमने थाना प्रभारी को अभी एक शिकायत दी है कि इस बारे में कुछ एक्शन लिया जाए। पूरे कॉलोनी वासी सब परेशान है। पूरे मंदिर में मतलब फ्रेंची पहन के सब सामने रहता है, लेडीज़ों का आना जाना बहुत दुश्वार हो रखा है। इतनी गंदी गंदी गालियाँ बकता है, बहुत गंदी गंदी गाली बकी है। कल भी हो चुका है इस बारे में, ये तीसरी बार घटना है। इन्होंने कल, मैं तो अभी 5 ईयर्स हुए मुझे हुए, लेकिन कॉलोनी वासी का कहना है कि पहले भी इन्होंने संज्ञान दिया है कि इसने कॉलोनी पर कब्जा कर रखा है कोने में। तो आपको बताते चले, स्थानीय लोगों ने कराया है केस दर्ज। आम पुलिस की दबंगई से परेशान होकर पीएससी में तैनात दरोगा पर लगे हैं ये आरोप कि कॉलोनी वालों को पिस्टल दिखाकर डराया जा रहा है, जिसके बाद लोगों ने परेशान होकर नज़दीकी पुलिस स्टेशन पर जाकर, रानीपुर पुलिस स्टेशन जाकर उनके खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। और कार्यवाही ना होने पर धरना करने का भी उन्होंने कहा है कि अगर कार्यवाही नहीं हुई तो धरना प्रदर्शन करेंगे। तो आपको बताते चले, पुलिस की दबंगई से परेशान आम लोगों ने ये कार्यवाही, पुलिस में केस दर्ज करा, साथ ही उनके दरोगा के खिलाफ केस दर्ज करवाया, जहां उन्होंने कार्यवाही नहीं होने पर धरना देने की बात कही। पिस्तौल दिखाकर डराने की कोशिश कर रहे थे। अभी के लिए खबरों में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। विश्व के सबसे बड़े सांस्कृतिक समागम महाकुंभ प्रयागराज में अग्नि सुरक्षा के लिए 24 घंटे सतर्क और तत्पर है उत्तर प्रदेश अग्निशमन तथा आपात सेवा बल। आप भी रहें जागरूक। कुकिंग गैस में अच्छी गुणवत्ता वाले एलपीजी पाइप और रेगुलेटर का प्रयोग करें। रसोई घर का निर्माण टीन शेड में करें। उपयोग के बाद रेगुलेटर नॉब से गैस सप्लाई बंद करें। एलपीजी गैस की गंध आने पर तुरंत रेगुलेटर व गैस स्टोव बंद करें। टेंट में एलपीजी गैस और ज्वलनशील पदार्थ का उपयोग न करें। शिविरों में मानक के अनुरूप बिजली के कार्य कराएं। उच्च रेटिंग वाले एमसीबी ईएससीबी का प्रयोग करें। सर्किट, बल्ब, ट्यूबलाइट के मध्य कम से कम 15 सेंटीमीटर की दूरी सुनिश्चित करें। अपना कर यह आसान उपाय महाकुंभ को बनाए सुरक्षा का पर्याय। स्वच्छ, सुरक्षित एवं सुव्यवस्थित महाकुंभ 2025 प्रयागराज।
साधना इंस्टीट्यूट के छात्र हर साल नए नए जगहों पर नए नए संस्थानों पर काम करने के लिए जाते हैं, उन्हें प्लेसमेंट मिलता है और साथ ही साथ वो संस्थानों का और साधना इंस्टीट्यूट का नाम भी रोशन करते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मास कम्युनिकेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो साधना इंस्टीट्यूट आपके लिए एक सबसे बढ़िया विकल्प है।